ओके, ईएमआई के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चैप्टर टॉपिक है वो हमारा क्या है? एसी, अल्टरनेटिंग करेंट्स। ठीक है, देखो एसी के अंदर हमारे पास जो टॉपिक है, सबसे पहले हमारे लिए अल्टरनेटिंग करंट होता क्या है, वो इसकी बेसिक डेफिनेशंस, इससे एसोसिएटेड एक चीज जिसे हम क्या बोलते हैं, आरएमएस वैल्यू। ठीक है, उसके बाद इससे एसोसिएटेड नेक्स्ट चीज आरएमएस के बाद एवरेज पावर इन एसी साइकिल हाफ एंड फुल। ठीक है, एवरेज पावर, ठीक है, एवरेज एक तो आरएमएस होता है इसके अंदर, एवरेज पावर, हाँ यही होता है आई थिंक, एलसीआर तो नेक्स्ट पार्ट है। इसके अलावा नेक्स्ट इसमें फिर क्या है, ये एक पार्ट है, इसके बाद देन आपके एलसीआर सर्किट में से पूरा एक ही नाम देता हूं। ठीक है, एल का अलग है, सी का अलग है, एल स्टैंड्स फॉर इंडक्टेंस, सी स्टैंड्स फॉर कैपेसिटेंस, आई स्टैंड्स फॉर रेजिस्टेंस। ठीक है, एलसीआर सर्किट के अंदर हमें पावर फैक्टर, इंपीडेंस, इन सब चीजों को निकालना है। ठीक है, इस पे बेस आमतौर पर न्यूमेरिकल आता है और इस पे बेस्ड आपके लिए आमतौर पे क्वेश्चंस, सॉरी डेरिवेशंस आती है। ठीक है, ऐसा नहीं डेरिवेशन इस पे भी आ सकती है। क्लियर, दो टॉपिक्स है, दो में से एक आपके पास एग्जाम में श्योर मिलेगा आपको, तो आपके लिए यहाँ पर चीजें बहुत कम हो चुकी है। और हम हमेशा से एक बात करें कि हमारी जो भी कंटेंट है वो क्या होता है, हमेशा टू द पॉइंट, वी ऑलवेज डिलीवर टू द पॉइंट। फालतू की कोई बकवास नहीं, सीधा किस पे हम आते हैं, पॉइंट के ऊपर। क्लियर, स्टार्ट करें। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे बेसिक टर्म से, जो क्या है हमारा एसी क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट। ये ग्रीन कलर बहुत टाइट है। ये आपने गीला करवा दिया। क्या? नहीं वो ग्रीन ऐसी है। तो मैंने यूज किया। तुम भी लड़ लो एक चीज के ऊपर। हाँ, एक चीज के ऊपर तुम भी लड़ लो आराम से। समझ गया नहीं थी। ओके, एसी, अल्टरनेटिंग करंट। सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है, क्या होता है ये अल्टरनेटिंग करंट? हमारे पास पहले अर्ली टाइम पीरियड में जो करंट का सोर्स था वो केमिकल रिएक्शंस के थ्रू ऑब्टेन किया जाता था। जब आप इलेक्ट्रोकेमिकल साइंस में आपने पढ़े होंगे, जहां तक मैं गलत नहीं होगा केमिस्ट्री में, तो जब आप कुछ केमिकल रिएक्शंस कराते हैं उनके फलस्वरूप जो आपको करंट पास होता है वो क्या होता है, हमारा डीसी करंट। डीसी स्टैंड्स फॉर डायरेक्ट करंट। क्लियर? अल्टरनेटिंग डायरेक्ट करंट में क्या खास होता है, करंट की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है। टाइम के साथ करंट की वैल्यू में कोई भी वेरिएशन नहीं आता है। अगर एक बार 5 एम्पीयर करंट आया तो हमेशा कितने का रहेगा, 5 का ही रहेगा। क्लियर? लेकिन जो हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट होती है उसमें करंट की वैल्यू चेंज होती है। आपने पहले डायग्राम के थ्रू इसे बनाया भी होगा कुछ इस तरीके से 10th क्लास के अंदर, और ये आपके पास टाइम आया। क्यों? हमने प्रीवियस क्लास में देखा था, प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने देखा था, जब हमने पढ़ा था क्या, एसी जनरेटर, जिसमें हमने ईएमएफ को पाया था, याद है, एन ए बी ओमेगा साइन ओमेगा टी। क्लियर? यही था। अब अगर मैं इसको, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, वापस याद दिला दूं, एसी जनरेटर के अंदर एक हमारे पास आर्मेचर कॉइल थी, कुछ रिंग्स थे, कुछ रजिस्टर था, याद आया, कुछ ब्रशेस थे। एन क्या था, नंबर ऑफ टर्न्स। ए क्या था, एरिया ऑफ कॉइल। बी क्या था, बी क्या था, ये पीछे लगा रखा था मैंने, उसको हम उसे आगे कर रहे हैं, वीडियो में देखोगे तो पीछे ही है, देखो। क्लियर? बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। ओमेगा क्या है, रिवोल्यूशन, एंगुलर जो आपकी वेलोसिटी। अच्छा, ये तीनों क्या हमारी फिक्स है। इसको मैंने एक नया नाम दे दिया, क्या दे दिया, ई नॉट। इस पूरे को नाम दिया मैंने ई नॉट। देन साइन ओमेगा टी, यानी जो ईएमएफ है वो इस पे वेरी कर रही है और
इस पर वेरी कर रही है। इसकी वैल्यू क्या है? फिक्स है। ये वैल्यू क्या है? वेरिएबल। क्यों? जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, फॉर एग्जाम्पल आर्मेचर कॉइल ऐसे है, मैक्सिमम फ्लक्स पास हो रहा है, कम पास हो रहा है, फिर पास हो रहा है। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा आपकी ईएमएफ वैल्यू भी क्या होती जाएगी? चेंज होती जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ओमेगा टी की बात कर रहा हूं पूरा। सपोज ये फॉर्मूला है, ओमेगा टी अभी मेरा 0 है। साइन 0 का मतलब टी मेरा 0 है, सपोज साइन 0 का मतलब 0 हो गया। तो पूरा ईएमएफ कितना हो गया? यहां पर और कहां पे मिलता है 0? यहां पर 0 पे, 180 पे, 360 पे क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। अगर मेरा ओमेगा टी कितना है? 90 π/2, तो वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम। तो मुझे क्या मिलेगा? ये टू ई नोट। यहां पर मिनिमम कितने पे होगा? जब भी कितना होगा? 270। तब कितना मिलेगा मुझे? माइनस। क्लियर? ये मैं आई को बदल के क्या कर देता हूं? थोड़ी देर के लिए ई कर देता हूं। क्लियर? अब जिस कॉइल में से टर्न कर रहा होगा उस कॉइल की अपनी क्या होगी? रेजिस्टेंस होगी। एंड इफ वी फॉलो अवर ओम्स लॉ विच इज V इज इक्वल टू आई आर, हेयर V इज रिप्लेस बाय E। ठीक है? वोल्टेज किसे रिप्लेस किया हमने? ईएमएफ से। बोथ आर द सेम थिंग ऑलमोस्ट। सो E आई आर। E कितना है बच्चे मेरा? E नॉट साइन ओमेगा टी आई आर। सो E नॉट बाय R इज इक्वल टू, so our I is equal to I नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर? अब ये करंट भी किस पर बेस डिपेंड कर रहा है? आई नोड पर और साइन ओमेगा टी पे। आई नोड क्या है? ई नोड बाय आर। ई नोड क्या है? फिक्स वैल्यू। आर भी क्या है? फिक्स है। एक मटेरियल की रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है? फिक्स है हमारे पास। ठीक है? तो हमारे पास ये किसके लिए आ गया? करंट के लिए। और ये किसके लिए आया था? हमारे लिए ईएमएफ के लिए। तो अल्टरनेटिंग करंट क्या है? आप देख सकते हो कि टाइम के साथ करंट वेरी कर रहा है, कभी तो ज्यादा जाता है, कभी क्या जाता है? कम हो जाता है। वैल्यू फिक्स इसकी नहीं है। ये हमारा क्या है? अल्टरनेटिंग करंट। डीसी करंट का सोर्स क्या होता है? कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है प्रैक्टिकल के अंदर, क्या होता है? बैटरी ऑफ सेल्स डीसी करंट का सोर्स है, एंड योर डायनामो इज अ सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। उतारिए इसको जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। डायनामो जो चलते हैं घरों में आ रहा है सोर्स, डायनामो जो घूमता है ना, वो जनरेटर, एसी जनरेटर खुद। फोन दिखाना मुझे, मैसेज क्या होगा? पहुंचा तुम्हारे पास? मैसेज 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 मैसेज। उतार लिया ये। हम बहुत शॉर्ट में चल रहे हैं, पूरी एक्सप्लेनेशन नहीं करें, सिर्फ टू द पॉइंट चल रहे हैं। क्लियर? जल्दी उतारो, फिर हम इससे सोचें कि कम से कम एक पार्ट को हम फिनिश करें। उतार लिया? ठीक है, ऊपर से अब कर रहा हूं मैं। एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इन
इन वन कंप्लीट साइकिल। कुछ नहीं, तो एक आधे हमारे विद्यार्थी भूल जाते हैं। कहाँ से याद रहेगा जब दिमाग में इतनी चीजें चल रही हो तो। 6 तारीख को फेयरवेल है, उसकी तैयारी करनी है। उसमें इतना क्या होगा? किडनी बेच बेच के तुम लोगों ने कपड़े खरीदे फेयरवेल के लिए, अपनी भी बेची, दूसरों की भी बेची। ब्लेजर आ रहे हैं इनके नए नए, एक पसंद नहीं आया तो 2 ब्लेजर आ रहे हैं, 1 घंटे के लिए अलग, दूसरे घंटे के लिए अलग। आफ्टर पार्टी के लिए एक, दूसरे पार्टी के लिए। हाँ, जूते आ रहे हैं। गौर क्या वॉच भी खरीद रहे हो? क्या? नहीं, वॉच बहुत बड़ी। वो तो 30 साल की बेटा वो सब तो खरीदोगे, नई पर्सनैलिटी कहाँ से खरीदोगे? वो है। ये थोड़ा डार्क हो गया। ओके, इधर देखो। अब हमें क्या निकालना है, एक पूरी साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू एसी करंट की क्या है। एक साइकिल का मतलब आपने जहां से स्टार्ट किया वहीं पे क्या हो गया, फिनिश हो गया। ठीक है, ये वेव वाले कंसेप्ट से रिलेट करके देखना, पूरा होने में टोटल टाइम कितना लगेगा इसका, टी टाइम लगेगा। हमें टी टाइम के लिए क्या निकालना है, टोटल वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, सॉरी टोटल नहीं, क्या निकालना है, हमें एवरेज वैल्यू निकालनी है इसकी। आप इसे समझिए, सपोज किसी एक रजिस्टर के अंदर या किसी एक सर्किट के अंदर एसी जा रहा है, ठीक है, और हम ऐसे लिखते हैं, सपोज लेट अस कंसीडर रजिस्टर आर इज connect to an AC source and charge dq is flow in it in small time dt। बहुत सिंपल कर रहे हैं हम, ठीक है। करंट की डेफिनेशन I इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी टी, ठीक है। सो हमारी डी क्यू क्या होगी बच्चे, आई डी टी, ठीक है। एज वी नो, अभी हमने देखा भी था, अल्टरनेटिंग करंट में आई क्या होता है, साइन ओमेगा टी। सो आवर डी क्यू डी टी, क्लियर। जब टाइम 0 था, चार्ज भी क्या था, 0। जब टाइम t था तो हमने सपोज मान लिया चार्ज कितना हो गया टोटल फुल करके, q हो गया। मतलब अभी शुरू हुआ, चार्ज 0 था, समय के साथ साथ चार्ज की संख्या वैल्यू बढ़ती गई। अब हमें इसे इंटीग्रेट करना है। अब हमें इंटीग्रेट करने का काम मैथ वाले स्टूडेंट करेंगे, करो। एक मिनट कैपिटल क्यू कर लेता हूँ, करो इसको इंटीग्रेट करो, 2 मिनट दे रहा हूँ। यही होगा, लिमिट लगा ये कुछ नहीं है भाई, ये बोर्ड के अंदर छोटा सा होल है। वो पिछले साल से ये वही पुराने घर से है पूरे। कितना हो गया ये, क्यू हो गया है तो आई नोट भाई, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस कॉस अपॉन में कुछ आएगा, क्या आएगा, और प्लस लगाऊं सी कांस्टेंट, क्यों नहीं लगाऊंगा, हाँ लगेगा, लगता है यहाँ नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, नहीं लगाते इसमें, नहीं लगाते कितना होता है। हाँ, डेफिनेट इंडिकेशन में हम कांस्टेंट का यूज नहीं करते हैं,
ठीक है, काट दो इसे, काट दो क्या, काट दो, बाद में बात करो, दोबारा क्या आएंगे सर 2 मिनट रिकॉर्डिंग शुरू होगी ना पॉज करो। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि अब इसमें क्या करेंगे, वैल्यू पुट करते हैं, अपर लिमिट लोअर लिमिट, क्लियर। यहाँ आगे बढ़ते हो, अगर आपको मैथ नहीं आती होगी तो आप ये नहीं कर सकते, ठीक है, थोड़ी बहुत आपको मैथ आनी चाहिए। हाँ, रट लेंगे, ये ज़्यादा अच्छा है, कॉस्ट इफेक्टिव मेथड उसने बताया, रट लेंगे इसको। ये माइनस साइन नोट लगे क्या ना, साइन नोट लग रहा है अब बाहर निकल गया माइनस बाहर निकालेंगे साइन का, साइन का इंटीग्रेशन होगा तो माइनस कॉस होगा ना। अच्छे से वो समझ में नहीं आ अच्छे से कर देता हूँ, अच्छे से, रहा सर ठीक है, क्लियर। भाई ओमेगा क्या होता है, 2π/t, ऐसा हमें बड़े बुजुर्गों ने बताया, लैब असिस्टेंट ने। कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, कोस 0 1। कॉस 2π, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। बेटा 1 - 1 0 तो सोचना ही पड़ेगा, कितना हो गया चार्ज, 0। एवरेज करंट क्या होगा, टोटल चार्ज जो आपका टोटल टाइम है। अभी टोटल टाइम कितना लिया है, देखिए यहाँ से 0 से लेकर कितना टाइम लिया आपने, t टाइम, ठीक है। तो एवरेज करंट कितना होगा, टोटल जो आपका है Q/T, Q में कितना चार्ज आया, तो करंट भी कितना आया एवरेज, सच है, रीजन है इसका। देखो आप इसको कुछ इस तरह से लीड करके देखिए, पहले करंट की वैल्यू आपकी चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज क्या है मेरा, फ्लो ऑफ चार्ज क्या है मेरा, करंट, एक तरफ चार्ज का फ्लो हुआ फिर रिवर्स हो गया, वैल्यू क्या होगी, 0, ठीक है। उतारिए इसको जल्दी से, फुल साइकिल के बाद जिन्होंने फुल साइकिल की वीडियो को, फुल साइकिल वाले कंसेप्ट को नहीं उतारा हो, वीडियो पोस्ट करके आराम से उसे उतार लेंगे। अब हम आते हैं हाफ साइकिल पे, ताकि वीडियो की लेंथ को शॉर्ट से शॉर्ट कर सके और कम टाइम में आपको ज़्यादा वैल्यूएबल कंटेंट मिल सके इन हाफ साइकिल या मीन वैल्यू। आई, ठीक है, मुश्किल काम नहीं है, सिंपल सा है, सेम टू सेम रहेगा प्रोसेस पूरा का पूरा, ठीक है। अब आपको फुल साइकिल जगह किसमें निकालना है, हाफ साइकिल में, क्लियर। अगेन मैं सीधा मैं मिड से स्टार्ट कराऊं, डी क्यू इज इक्वल टू आई डी टी, वेर आई इज इक्वल टू जीरो टू क्यू, 0 टू हाँ, क्षमा चाहूंगा, आई नोट क्या हो गया इसके लिए, टी या ओमेगा, ओमेगा, गुड, 0 टू अपर लिमिट माइनस लोअर ओमेगा की वैल्यू, कॉस 0 की वैल्यू, क्या आया, कॉस -1, ओके। कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती, 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 पक्का, साइन पाई की 0 होती है, कितनी होती है मुझे तो पता, तुम बताओ,
अरे दुराचारी पापी मनुष्य, इसके लिए भी अगर कैलकुलेटर, हाँ कितनी होती है? माइनस सर हम मेरे को आता देखो नॉन मैथ वाले को आता है। मेरे को पता था माइनस हो सकती है पर हो सकती है, नहीं होनी तो चाहिए थी। होनी तो चाहिए थी। उल्टा घुमा दे क्या अभी नहीं आता ना मैं इस साइड घुमा दे इस साइड। यहाँ तक उतारी, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी हमने चार्ज निकाला है, पूरा वो नहीं निकाला है वैल्यू। Q इज इक्वल टू, आगे देखिए अब यहाँ तक उतार दिया तो ओमेगा की जगह यूज करेंगे हमें 2 पाई बाय, इधर देखो 2 पाई बाय टी। टी ऊपर चला गया ना, कितना हो गया ये बेटा चार्ज है, ये क्या है? चार्ज। अब हाफ के लिए कितना होगा? यहां कर देता हूं मैं, इस साइड कर देता हूं, ठीक है। हाफ साइकिल के लिए कितना होगा? करंट निकालने के लिए आपको चार्ज को डिवाइड करना पड़ेगा हाफ साइकिल के टाइम पीरियड से, जो कितना होता है मेरा T/2। चार्ज कितना है मेरा? I नॉट T पाई T/2 ऊपर चला गया, तो फाइनल आंसर क्या आ गया? कितना करंट आया? 2I नॉट बाय पाई। उतारिए इसको। क्लियर है? देख लो आराम से सब कुछ। करंट की डेफिनेशन क्या होगी? चार्ज अपॉन टाइम ना। तो हाफ साइकिल में चार्ज कितना गया? Q, और टाइम हाफ साइकिल का टाइम लूंगा ना मैं। उतार लीजिए इसको भी, ठीक है। पॉज करके आराम से उतार लो। इधर देखिए, हाँ इधर ध्यान दो। ये अपनी क्या कहते हैं, एक भाषा में बेसिक करा के सुकून नहीं मिलता, दूसरी में भी कराते तुम लोग। इंग्लिश में तो मैथ आती नहीं, अब हिंदी में मैथ में बेसिक करा रहे हो अपनी। इधर देखो, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, आरएमएस वैल्यू। ये वो टॉपिक है जिसके क्वेश्चंस न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा है हमारे पास, रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज के। अब इस टॉपिक में है क्या, सबसे पहले तो आपको आरएमएस का मतलब समझना पड़ेगा। एक तो ये टर्म अपने आप में भी डिफाइन करता है रूट मीन स्क्वायर, किसी चीज का स्क्वायर फिर उसका मीन और फिर उसका रूट, रूट मीन स्क्वायर, ठीक है। हमारे पास डेफिनेशन कैसे रखी है, या इसका नाम है वर्चुअल वैल्यू या इफेक्टिव वैल्यू किसकी? करंट की। देखो पहले समझ लो, सपोज मेरे पास एक रजिस्टर है, ठीक है। इस रजिस्टर से मैंने एक बैटरी कनेक्ट करी, तो क्या जनरेट होगा इसमें? हीट जनरेट होगा। ठीक, क्लियर। अगर मैं इसको एसी सोर्स से कनेक्ट कर देता हूं भाई, हीट तो तब भी जनरेट होगा, करंट तो तब भी फ्लो कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे टाइम किसके टर्म में, आपका टाइम यहाँ पे ये जो आपका करंट है वो टाइम के हिसाब से क्या हो रहा है? वेरी कर रहा है। तो आरएमएस वैल्यू होती है कि जो आपका रजिस्टर ने डीसी करंट के अंदर जितना हीट प्रोड्यूस किया गिवन इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर। जैसे एक कंडक्टर था, रजिस्टर है, जो डीसी करंट सप्लाई करते समय उसने जितना हीट प्रोड्यूस किया है, उस करंट पर वही हीट वो जब एसी करंट पे प्रोड्यूस करता है, तो वो वाला एसी करंट तुम्हारा क्या कहलाता है? आरएमएस। दोबारा समझो, मैंने डीसी करंट लगाया, डीसी करंट की खासियत क्या है? करंट की वैल्यू क्या आएगी? सेम रहेगी, फिक्स रहेगी, चेंज नहीं होगी। एसी लगाया क्या होगी? चेंज होगी। मैंने 10 मिनट के लगाया, हीट निकली 300 जूल। मैंने 10 मिनट के लगाया, हीट अभी भी निकली कितनी? 300 जूल। मगर जो इसमें करंट होगा और जो इसमें करंट होगा, दोनों में डिफरेंस होगा, क्योंकि इसका करंट फिक्स है और इसका करंट फिक्स, वो बढ़ेगा फिर घटेगा। तो जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग इसमें करंट होगा ना, वो हमारा क्या है? आरएमएस। क्या है हमारा? आरएमएस करंट, ठीक है। आप इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो, मेरे को ये वाला मेथड ज्यादा इफेक्टिव लगता है।
आप इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो, सपोज आपको आरएमएस निकालना है। सबसे पहले आपके पास जो करंट है उसका स्क्वायर, आरएमएस स्टैंड फॉर रूट मीन। अब इसका मीन निकालना है। मीन निकालने के लिए क्या होता है, सारी वैल्यू को जोड़ के उतने से क्या कर देते हैं हम, डिवाइड कर देते हैं। मीन नहीं तो टोटल जोड़ के फ्रीक्वेंसी से क्या देते हैं हम, डिवाइड। टोटल जोड़ दिया हमने, कहां से कहां तक, पूरी साइकिल में 0 से लेके टी तक, और 1/t से हमने क्या कर दिया, डिवाइड। इससे हमें क्या मिल जाएगा, मीन मिल जाएगा। ये करंट है, ये टाइम है। क्लियर। इसके बाद इस पूरे का क्या निकालना है हमको, स्क्वायर, ये सॉरी रूट। ठीक है, तो ये क्या हो गया, रूट मीन स्क्वायर। सबसे सिंपल लैंग्वेज में ये भी है इसको डिफाइन करना। ठीक है, हम सीधा रूट मीन स्क्वायर की डेरिवेशन पे आते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, आई स्क्वायर कितना होगा, आई नॉट स्क्वायर डी टी। 0 से लेके कहां तक बच्चे, टी तक, 1/t। आई नोट को बाहर निकाल लेते हैं, क्या हो गया, एक मिनट रुको, डी टी 0 से लेके टी तक। इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने पे क्या आएगा देखो जरा, माइनस कोस, नहीं यार माइनस नहीं आएगा, पहले ये स्क्वायर पे सॉल्व ही नहीं होगा जब तक इसको ब्रेक नहीं करोगे। ये आर एम एस की जगह मैं आर एम एस लिख रहा हूं, 1/t आई नॉट। इसको चेंज करना पड़ेगा, जल्दी चेंज को। शायद कुछ होता है 1 - 2 थीटा, जल्दी बताओ क्या होता है फटाफट। 1 - cos 2 थीटा, ऐसा कुछ जल्दी दिमाग में लगाओ, मैथ्स के लिए क्या है, क्या होता है, पता नहीं यार। साइंस पे थीटा ना, हाँ साइंस पे cos स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा, भाई हाथ जोड़ रहा हूं मैं, हमें इसकी पावर कम करनी है। अच्छा और उसके लिए अलग लगेगा। आप अपनी रिक्वायरमेंट 1 - cos 2 थीटा बाय 2, ये फॉर्मूला याद है कुछ, याद होना चाहिए। कितनी बार मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन के अंदर यू कंसेप्ट यूज किया होगा, मैथ की तो क्लास ही नहीं हो रही। हाथ तो करा था मैंने। क्लियर, आगे बढ़े। वन बाय 2 डी टी कॉस 2 ओमेगा 2। अरे काम करो, आसान काम बताओ, 1/2 को भी बाहर ले जाओ, पूरे के बाहर ले जाओ। यहाँ क्या मेरे पास आई नोड है ना। अब क्या कहा है सॉल्व करने पे, देखो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कोस का तो साइन हो जाएगा, इसका क्या होगा डिफरेंशिएशन, टी टी। इसका क्या होगा कॉस का, कोस का हो जाएगा पहले साइन, साइन बाई 2, साइन ओमेगा टी बाई 2, साइन ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा 2 ओमेगा। यहां तक उतारिए, फिर उसका क्या आगे बढ़ोगे, जल्दी उतारिए। यहां कर दो ऊपर, IRMS टी साइन साइन 2 ओमेगा को भी बाहर निकाल दूं, अभी बाहर तो निकलेगा नहीं, इसमें ऐसे है 2 ओमेगा, फिर कटने जाएगा नीचे भी 2 ओमेगा ना। नहीं कटेगा बेटा, ये एंगल में है। ठीक है। देखो उसे एक चीज पता, उसने तो देखो कैसे रेट किया, ये मुझे पता, इसमें भी उसे बहस कर लो, ये तो होता ही नहीं, कटता ही नहीं है।
इनसे से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट में लिखना है क्योंकि लोअर लिमिट में जीरो डाल दी सारा का सारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये कितना होगा मेरा 2, एक मिनट रुको, 2π/t। एक मिनट, ये क्या 2 ओमेगा है ना। अच्छा ओमेगा क्या होता है मेरा 2π/t 2π/t, यानी ओमेगा बाय टी किसके इक्वल होगा बच्चे। 2π तो इस पूरे की जगह उठा के मैं सीधा क्या उसको लेता हूँ 2π 2π। टू पाई कितना हो गया मल्टीप्लाई करने के बाद ये सीधा 4 पाई, है ना। क्लियर। अब ज्यादा दिमाग लाएंगे जरूरत ही नहीं है, क्यों 4 पाई कितना 2 पाई कितना होता है साइन 2 पाई 360। ऐसे ग्राफ देख लो, कोई भूल गया तो 0 180 0 360 0 360 मतलब यहां पे कितना हो गया 2 पाई, और फिर आगे उतना ही बढ़ दो तो कितना हो जाएगा 2 पाई, और 4 पाई की वैल्यू कितनी है इसकी, तो इस पूरे की वैल्यू कितनी होगी 0। सिर्फ पहले आई में लिखते हैं, अच्छा पूरा आरएमएस ही लिख रहे हैं क्या आई के साथ, आरएमएस ही लिखता शुरुआत ये शुरुआत से आरएमएस लिखता रहा मैं, आई लिख रहे हैं। और छोट आरएमएस का देता हूं। क्लियर। टी से टी क्या हो गया आई आरएमएस कितना हो गया मेरा √2 यही तो होता है। उसका स्क्वायर। बस ये क्या हो गया मेरा, ऐसे लाइक कर दो ना। नहीं करना होता है, इतनी रखो उसको। ठीक है, ये पी के वैल्यू का √2 टाइम्स होता है। उतारिए इसको, बहुत सिंपल है। या तो आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग कर लो होता क्या है, वही करंट डीसी करंट ने जितना हाइट प्रोड्यूस किया उतना ही कॉरस्पॉन्डिंग, इसके बाद सीधा फॉर्मूला लगाओ आरएमएस का। क्लियर। ये आरएमएस की वैल्यू, ये बस सीधा आ गया आंसर। मैथ्स की क्वेश्चन से तो आसान है। इसे ही आरएमएस वैल्यू बोलते हैं या इफेक्टिव वैल्यू बोलते हैं। क्लियर। तो हम लिख सकते हैं कि इफेक्टिव वैल्यू क्या होती है √2 टाइम्स ऑफ पीक करंट। ये याद है ना, पीक करंट भूल गया तुम्हें कोई याद दिला दूं, थोड़े पहले हमने देखा था I इज इक्वल टू आई नॉट, तो पीक वाला पार्ट था। अब जिस तरीके से आपका आई आरएमएस आया उसी तरीके से क्या आ सकता है ई आरएमएस भी आ सकता है। जैसे हमने इस बार क्या लिया था आई लिया था, इस बार क्या लेंगे हम ई लेंगे। फिर से वही कहानी ई नॉट साइन ओमेगा टी, सेम टू सेम डिट्टो सेम टू सेम सब ऐसे ही चलेगा, और सेम उसका भी आंसर यही आएगा ई नॉट √2। क्लियर। उतारिए इसको। तो आज हमने क्या क्या देखा है, आज हमने देखा एसी करंट क्या होता है, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट इन फुल साइकिल, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट या मीन वैल्यू इन हाफ साइकिल, और देखा आरएमएस। क्लियर। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे LCR सर्किट्स के बारे में। ठीक है, ये दो अलग अलग पार्ट थे, पहला पार्ट फिनिश हो आपका, अब हम सेकंड पार्ट पे आएंगे। क्लियर है। ये रही आज की सेल्फी।